तो इजराइल बना ईरानी मिसाइल का टेस्ट ग्राउंड। इजराइल पर ईरान कर रहा है अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। ईरान नई मिसाइलों से हमला करके उनकी क्षमता का आकलन कर रहा है। इजराइल पर हमलों में नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा है। इजराइल पर हज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे का हज कासिम मिसाइल पर बड़ा दावा। हज कासिम मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड को भेजने में भी सक्षम है। तो अब सवाल यह है एयर कमोडोर एस बहल साहब कि ये जो मिसाइल है जिसको ईरान यहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल को उसने मिसाइल टेस्ट ग्राउंड बना दिया अपनी मिसाइलों का, क्या कैपेबिलिटी है ईरान की और कितना इजराइल उस मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम दिखता है? अगर आप हमारे दर्शकों के सामने एक छोटी सी पिक्चर रख सकें। बिल्कुल। सबसे पहले कहूंगा जो कासिम की बात कर रहे थे हम मिसाइल की, वो 1400 किलोमीटर की रेंज है, इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं। या तो उसको उन्होंने एनहांस कर दिया उसकी रेंज या फिर उसकी कैपेबिलिटी में, पर उसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स हैं और साथ में मनूवरेबिलिटी की भी कैपेबिलिटी है, यानी कि आते टाइम वो मनूवर करके अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से इतना आसान नहीं इसको इंटरसेप्ट करने का। हालांकि 2 थाड सिस्टम है और बैटरीज है 2 थाड की, और साथ में अगर हम देखें एरो 3 जो कि 2400 किलोमीटर की रेंज से, और सबसे छोटा है आयरन डोम जो 70 किलोमीटर, और बीच में आती है आपकी दूसरे वेपन सिस्टम डेविड स्लिंग वगैरह। इन सबको अगर मिला भी ले हम, तब भी वो रोक नहीं पा रहे मिसाइल सिस्टम को। जब मैंने यही प्रश्न पूछा इजरायली एम्बेसडर से कल कि ऐसा क्या है कि वो नहीं रोक पा रहे, तो उन्होंने कहा 90% तो हम रोक पा रहे हैं, 10% नहीं रोक पा रहे, और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का 10% को नहीं रोक सकता। यानी कि अगर उन्होंने 150 मिसाइल छोड़ी हैं तो 15 मिसाइल तो हिट कर रही हैं, 15 से ऊपर ही होगी, 15 से 20। अब इमेजिन करिए इतना बड़ा खेप है इनके पास, 3000 तो वेस्टर्न कर रहे थे एस्टिमेट, लेकिन जहां तक वैसे खबरें आ रही हैं कि इनकी हजारों की संख्या में इनके पास अलग अलग टाइप में, नाम भी गिना दूं आपको, सिमोर्ग है, सेजल है, गदर है, शहाब है, 3-4, फतेह है, इमाद है, इतने सारे मिसाइल सुलेमानी के नाम पे भी एक मिसाइल है। हाँ जी, कासिम सुलेमानी के नाम पे भी एक मिसाइल। बिल्कुल। हाँ। और ये मिसाइल्स जब भी अगर वो कह रहे थे कि हम 1000 से 2000 के बीच में अगले 24 से 48 घंटे में कर देंगे, सोचिए 100 से 200 टारगेट सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे इजराइल के अंदर। हैफा में देखा आपने रिफाइनरी। मेरा एक सवाल है, फिर यहां पे मेरा एक सवाल है, और मैं सवाल जनरल सिवाज आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा जवाब। क्या नेतन्याहू के असेसमेंट में कोई गलती है? नहीं। क्या उनको नहीं पता था कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी तैयारी कर रहा था, या वो तैयार थे इस नुकसान के लिए और ये नुकसान उनकी अपेक्षा के बराबर ही हो रहा होगा? एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। ये सच्चाई है कि इजराइल ने बहुत ढंग से अप्रिसिएशन की थी कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, उसका अभी जो डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। और ये सच्चाई है कि सबसे अच्छा वर्ल्ड का मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम भी 90% से ज्यादा मिसाइलें नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी जब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके अंदर आपने यूज करा था S-400 को भी, आकाश तीर को भी किया था, बारक मिसाइल को किया, और ZU-23 ट्विन बैरल L-70 और एंटी ड्रोन। मुझे लगता है इजराइल ने भी वो सीखा है, उसने भी मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम किया, मगर फिर भी 10% के करीब वाकई मिसाइलें हिट किया है, और नुकसान टेलवीव को भी हुआ, इजराइल को हुआ, मगर जो नुकसान ईरान को हुआ है वो उससे 10 से 15 गुना ज्यादा है। और इजराइल ज्यादा हमले करता रहेगा तो ईरान ज्यादा देर अच्छे से जवाब दिया कि ये नुकसान 10 से 15 गुना ज्यादा है, लेकिन इजराइल ने जितना नुकसान पहुंचाया है, क्या ये असेसमेंट किया था यहां पर ईरान ने भी? क्योंकि इजरायली हमले में तेहरान में कोहराम मच गया है। जी हां, इजरायली हमले में कई इमारतें तेहरान में तबाह हो गई हैं। इजरायली हमले में तेहरान में भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। तेहरान में गाजा जैसी तस्वीर दिख रही है कई जगहों पर, पूरे तेहरान में नहीं लेकिन कई जगहों पर गाजा जैसी इमारतें ध्वस्त की हैं इजराइल ने। अब यह सवाल है कि क्या इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ है या ईरान को? लेकिन फिलहाल यह तस्वीर देखिए, जैसे आपने देखा था कि गाजा में इमारतें ध्वस्त होती थी और लोग मलबों में अपनों को ढूंढते थे, वैसे ही तस्वीरें ईरान में दिख रही हैं। देखिए, एक बिल्डिंग बड़ी बस्ती में खली खली गिरा देता है इजराइल और आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक वैसा ही यहां पर तेहरान में मारा है इजराइल ने, और कैसा नुकसान किया है आप देख सकते हैं। यह तेहरान की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में पानी की पाइपलाइन पर हमला कर दिया अब इजराइल ने, यानी अब पानी भी नहीं पीने देगा।
ईरानी ऊर्जा मंत्रालय ने इजरायल पर यह आरोप लगाया है। कहा इजरायल ने तेहरान में पानी की पाइपलाइन पर हमला किया। तो पहले तेल की रिफाइनरी पर हमला किया और अब पानी की पाइपलाइन पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने भीषण बमबारी ये की है। मैं एम्बेसडर वोरा, मुझे ये बताइए, ये क्या आपको लगता है कि कहीं से दुनिया की ताकतें इन दोनों देशों के बीच किसी सीज फायर के लिए यहां पर बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कोई यहां पर बातचीत चलती हुई दिख रही है? दुनिया की कोई ताकतें यहां मशगूल दिखती हैं, या जो इंटेंसिटी है इस वॉर की अभी ये चलेगा? सीज फायर तो होनी लाजमी है। ये जो ठोक रहा है उनकी सिविलियन फैसिलिटीज को, गैस को बंद कर दिया, पेट्रोल बंद हो जाएगा, पानी पे हमला हो रहा है, एयरपोर्ट पे हमला कर दिया, बिजली पे करेगा, तो अल्टीमेटली लोग सड़क पे उतरेंगे सर कि क्या मिला है हमको ये जंग करके। एंड देन दे विल से कि अब इनफ, अब इस रेजिम को बाहर निकालो, दूसरी कौन है। एक सवाल मैं सिर्फ आपसे और कहना चाहता हूं सर, आपको याद होगा कैंप डेविड अकॉर्ड हुए थे 1978 इजराइल और इजिप्ट के बीच में। 67 में जानी दुश्मन थे दोनों, 73 में जंग हुआ, जानी दुश्मन थे। 5 साल के अंदर ये अकॉर्ड्स क्यों आ गए एकदम से? इजिप्ट में कौन सी ऐसी जानकारी मिल गई ऊपर से जन्नत से कि भाई साइन करो? क्योंकि उसको साफ पता लग गया था इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, कर लो जो करना है आपने। और एक के बाद एक ये अरब देश साइन करते जा रहे थे इजराइल के साथ। डार्लिंग अब्राहम अकॉर्ड हो रहे थे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये इसलिए कि उनको पता है कि इजराइल एम्बिग्युइटी है बट इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स, हम कुछ नहीं कर सकते, अब दोस्ती करो उसके साथ। यही चीज अब इजराइल चाहता है। उसने अभी तक नहीं कहा, लेकिन अगर उसके व्यक्तित्व एग्जिस्टेंस पे खतरा होगा फिर शायद न्यूक्लियर ऑप्शन विल किक इन, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि ईरान को उसने खत्म कर दिया। सर फिर वो अभी तक हम देखिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी पूरी तरह से अमेरिका के रोल पे कोई बात नहीं की है। मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए मुझे पीसीआर ये कह रहा है कि पाइपलाइन पर हमले की तस्वीर आ गई। दिखाइए जरा वो पाइपलाइन पर जो हमला किया है उसकी तस्वीर आ चुकी है हमारे पास। पानी की पाइपलाइन पर हमला किया है। ये देखिए ये पानी कैसे बहता हुआ ईरान में, ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इजरायल ने ईरान की पाइपलाइन पर अटैक किया है। ये खुद ईरान के ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी है। और उसके बाद कैसे ये फटा है पानी का पाइप या पानी की पाइपलाइन, जो जाहिर सी बात है उनके लिए कमजोर न से, वरना इस तरह से वो नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है, लोग